हे गाइस, अभी मैं आया हूँ खेतों में। यहाँ पर इस खेत में हमने मक्की की खेती की है। अब मक्कियाँ थोड़ी सी बड़ी भी होने लगी है। ये कुछ इस तरह से मक्की का पौधा है। अभी इसमें भुट्टा नहीं लगा है। लगभग 2-3 हफ्ते बाद इसमें भुट्टा लग जाएगा। लेकिन गाइस, अभी हम खेतों में आए हैं, हमें कुछ और ही काम है। हमें काम है पहरेदारी का, क्योंकि हमने इस खेत में लगाए हैं कुछ सेब के पौधे, जिनको खाने के लिए आते हैं तोते और आते हैं बंदर। तो कुछ इस तरह से घूमकर इन सेबों की पहरेदारी करनी पड़ती है गाइस। तोते तो टॉप पर बैठते हैं, बंदर बीच में घुसकर कहीं से भी सेब निकाल कर भाग जाते हैं। ये सब जगह आप जो पौधे देख रहे हैं, इसमें लाल लाल से लगे हैं सेब, और लगभग 1 हफ्ते बाद हम इन सेबों को निकाल लेंगे। और उसके बाद फसल मक्की की बढ़नी शुरू होगी। मक्की के खेत के बीच में हम अभी चल रहे हैं, मक्की के पौधों से थोड़ा ही ऊपर। और अगर हम मक्की के पौधों के बीच में घुस जाते हैं, तब कुछ इस तरह से व्यू आ जाता है गाइस। अभी बीच बीच में इसमें प्यारे प्यारे से सेब भी लगे हैं। बस उन्हीं की पहरेदारी बंदरों से और तोतों से करनी पड़ती है। अब जब 2 हफ्ते बाद लगभग ये सेब तोड़ लिए जाएंगे, उसके बाद इन मक्कियों में भुट्टे भी लगने शुरू हो जाएंगे। तो भुट्टों को खाने के लिए आते हैं सूअर, और बंदर भी खा लेते हैं। तो पहरेदारी तो लगभग तब तक है जब तक खेतों में फसल है। सर्दियों में थोड़ा सा आराम पहरे से हो जाता है, अदरवाइज़ तो लगभग गाइस पूरी ही साल का पहरा है। थोड़ा सा मक्खियों के बीच में चलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई जगह तो मक्खियाँ लगभग 7-8 फीट और 9-9 फीट की है। तो गाइस, अब थोड़ा मक्की के खेतों के बीच में तो काफ़ी घुस के अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं इस मक्की के खेत से, और देखते हैं कुछ इधर उधर का व्यू। तो गाइस, ये कुछ व्यू है मेरे प्यारे से गांव का। यहाँ सामने पहाड़ और जंगल। आजकल तो मानसून की वजह से सब हरा भरा हो चुका है। सामने सेब के पौधे, अखरोट का पेड़, पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं। मानसून हिमाचल में आ तो चुका है, लेकिन ज़्यादा बरस नहीं रहा है। आजकल जहाँ पर भारी बारिश होती थी, वहाँ पर तो इसने सिर्फ 1-2 दिन हल्की हल्की सी ही बूंदें बरसाई है। सामने अब सनसेट भी होने ही वाला है और धूप चमक रही है। अभी शाम के 6 बज चुके हैं, तो हल्की सी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। आजकल है जुलाई का महीना, तो दिन में थोड़ी सी नमी के साथ एक उमस वाला वातावरण होता है, साथ में गर्मी भी होती है। यहाँ पर थोड़ी सी छाँव पड़ती है अखरोट के पेड़ की, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी फसल इस पेड़ के नीचे कम होती है।
इस पेड़ में भी बीच बीच में अखरोट लगे हैं, जैसे यहाँ पर एक दाना दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक दाना दिख रहा है। अखरोट भी लगभग जब बरसात ख़त्म हो जाएगी उसके बाद तक तैयार होंगे। 2 दाने यहाँ पर है, 1 दाना यहाँ पर है। और ये थोड़ी सी मक्खियाँ। शाम का बहुत ही शानदार व्यू बना है और यहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बादल और सामने पहाड़ों पर धुंध भी छाई है। आजकल कई बार सवेरे सवेरे तो पूरी ही जो ये पहाड़ियाँ हैं नहीं दिखती, इसमें सब जगह धुंध ही धुंध छाई होती है। जैसे ही फिर धूप बढ़नी शुरू होती है सवेरे के समय, उसके बाद जो धुंध है वो भी साफ़ होनी शुरू हो जाती है। ये कुछ इस तरह से टॉप का व्यू और सामने जो सेब के पेड़ लगे हैं उनका व्यू, सामने पहाड़ी पर धूप का व्यू और बादल। तो गाइस इस तरह से अभी थोड़ा सा मक्की के खेत में भी घूम रहे हैं और साथ में सेबों की रखवाली भी कर रहे हैं और साथ में गर्मी से थोड़ी सी निजात भी मिल चुकी है, क्योंकि अभी है शाम का समय। तो शाम के समय गाइस अब हल्की सी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ये जो सामने पौधा आप देख रहे हैं गाइस, ये है देवदार का पौधा और सामने है नाशपाती और सामने प्यारा सा व्यू पहाड़ों का। इस पहाड़ी पर छाई है धुंध और बादल भी, और हो सकता है कि शायद यहाँ पर बारिश भी हो रही हो, क्योंकि इस पहाड़ी पर काफ़ी सारे बादल भी छाए हैं। अगर इस जगह को इस तरह से स्टिल करके रखा जाए तब ऐसा लगता है कि शायद ये एक फ़ोटो फ्रेम है गाइस। ये सब जगह खेत सीढ़ी नुमा और यहाँ पर है जंगल। इसी जंगल से बंदर आते हैं खेतों की ओर और यहाँ से बंदरों को भी देखना पड़ता है कि कहीं वो खेतों की ओर ना आए। यहाँ सामने कुछ पंछी भी उड़ रहे हैं और ये है पेड़ में घास रखा हुआ गाइस। इसे इस तरह से रखते हैं ताकि ये पानी से ख़राब ना हो और इसे सुखा कर खिलाया जाता है पशुओं को। और ये तो देवदार का पेड़ और उसके बाद शुरू हो जाती है घासनी। आजकल सब जगह बरसात के मौसम में हो जाता है हरा भरा व्यू और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ये जो आवाज़ आपने सुनी गाइस, ये है तीतर की। तीतर भी सारा दिन तितरी ती करते रहते हैं और यहाँ पर है घास रखा हुआ। इस घास के बीच कई बार पक्षियों ने अंडे भी दिए होते हैं और हो सकता है कि इसमें 1-2 घोंसले भी हो। और ये सामने का व्यू गाइस घासनी का। इस जगह सिर्फ घास ही घास उगाया जाता है, जिसे 1-2 महीने बाद काट कर स्टोर किया जाएगा
जैसा आपने पेड़ पर लटका हुआ घास देखा, और उसके बाद सर्दियों में खिलाया जाएगा पालतू पशुओं को। यहाँ पर कुछ दालें भी बोई हैं खेतों में, और अभी छोटे छोटे से सेब के पौधे भी लगे हैं गाइस।